मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी का निरूपण कर रहे हैं, तो पार्थिव शरीर का निरूपण हमने कर दिया है, पार्थिव इंद्रिय का निरूपण हो गया है, घ्राणेन्द्रिय में पार्थिवत्व की सिद्धि हमने कर ली है। अब हमारा विषय बचता है विषय, शरीर, इंद्रिय और विषय। तो पार्थिव विषय की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो ग्रंथकार कहते हैं कालिकावली में, विषयो देणुकादिश्च ब्रह्मांडांत उदारिता। जो पार्थिव विषय है, अनित्य जो पृथ्वी है, उनका 3 वेद हमने बताया था, शरीर, इंद्रिय और विषय के वेद से। तो विषय कौन है? देणुकादिश्च ब्रह्मांडांत, देणुक से लेकर के ब्रह्मांडांत संपूर्ण जो पृथ्वी है वो पार्थिव विषय है। ठीक है, इन्होंने परमाणु को छोड़ दिया क्योंकि नित्य की बात हम लोग कर नहीं रहे हैं, हम लोग जन्य पृथ्वी की बात कर रहे हैं। अतः देणुक से लेकर के ब्रह्मांडांत पर्यंत जो भी पृथ्वी उत्पन्न होती है वो सब पृथ्वी पार्थिव विषय के अंतर्गत हमको गिन लेना चाहिए। ठीक है, मुक्तावलीकार लिखते हैं, विषय माह विषय इति उपभोग साधनम विषय। विषय किसको कहते हैं? जो उपभोग का साधन हो उसको हम लोग विषय कहते हैं। ठीक है, तो जो घटपट आदि जितने भी विषय हैं वो मनुष्य के द्वारा, प्राणियों के द्वारा उनका उपभोग किया जाता है, वो उपभोग का साधन है। ठीक है, भोग किसको कहते हैं? उपभोग। सुख दुखा नेतर साक्षात्कारो भोग। हम सुख का साक्षात्कार और दुख का जो साक्षात्कार है, 2 प्रकार के भोग होते हैं, सुख का भोग अथवा दुख का भोग। तो उन भोगों का जो साधन है उसको हम लोग विषय कहते हैं। ठीक है, इसको और स्पष्ट करते हैं मुक्तावलीकार, सर्वमेव कार्यजातम अदृष्टाधीनम यत् कार्यम यददृष्टाधीनम तत् तदुपभोगम साक्षात परंपरया वा जनयत्येव नहि बीज प्रयोजनाभ्याम विना कस्यचित् उत्पत्तिरस्ति तेन देणुकादि ब्रह्मांडांतम सर्वमेव विषयो भवति। ग्रंथकार क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कोई भी चीज जो उत्पन्न होता है, कोई भी वस्तु जिसकी उत्पत्ति होती है, वह किसी न किसी कारण से उनकी उत्पत्ति होती है और उनका कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है। नहीं बीज प्रयोजनाभ्याम बिना कस्यचित् उत्पत्तिरस्ति, बिना बीज के, बिना कारण के और बिना प्रयोजन के। कारण कार्य के पूर्व में रहता है, जैसे घट की उत्पत्ति होनी है तो कपाल चाहिए, कपाल उसका बीज हो गया, और उसका जो प्रयोजन है घट बनने के बाद जलाहरण आदि, वो हो गया प्रयोजन। तो बिना बीज और बिना प्रयोजन के किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। सर्वमेव कार्यजातम अदृष्टाधीनम, कोई भी कार्य जो उत्पन्न होता है वो किसी न किसी अदृष्ट के अधीन होकर के कार्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मनुष्य का किया हुआ जो कर्म है वही उसका अदृष्ट है। संसार में कहीं भी कोई भी कार्य उत्पन्न होता है, बिना अदृष्ट के कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। अदृष्ट साधारण कारण के अंतर्गत आता है। ईश तज्ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम अदृष्टम, अदृष्ट भी साधारण कारण के अंतर्गत आता है। तो कोई भी कार्य उत्पन्न होता है संसार में, वह सब कार्य अदृष्टाधीन होता है। तो जिस अदृष्ट के अधीन होकर के जो कार्य उत्पन्न होता है, यद कार्यम यदृष्टाधीनम, जिस अदृष्ट के अधीन होकर के कोई कार्य उत्पन्न होता है, तत्, वह जो अदृष्ट है, तद उपभोगम, उस उपभोग को, उसके उसका जो उपभोग है उसको साक्षात परंपरा वा जनयत्येव। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा कोई अदृष्ट है, मेरे कोई अदृष्ट के कारण किसी अन्य देश में कहीं पर कुछ कार्य उत्पन्न हो रहा है, तो मेरे अदृष्ट के अधीन कोई कार्य यदि उत्पन्न हो रहा है कहीं पर, तो उसका उपभोग मुझे साक्षात अथवा परंपरा होना ही होना है। या तो मैं उस वस्तु को साक्षात खरीद लूंगा, अपने घर में रख करके उसका उपयोग कर लूंगा, अथवा कदाचित मैं आपके घर में आ जाऊंगा, आपने इस सामान को खरीद कर रखा है तो वहां पर मैं उसका उपभोग कर लूंगा। तो साक्षात परंपरा वा, वह जो अदृष्ट है, जिस अदृष्ट के अधीन कोई भी कार्य उत्पन्न होता है, वो अदृष्ट उसके उपभोग को साक्षात अथवा परंपरा उत्पन्न कराता ही है। अर्थात कोई भी कार्य उत्पन्न हो रहा है तो उसका कोई न कोई कारण है, अदृष्ट रूप कारण है, यहाँ पर आप उसको ले सकते हैं, और उसका कोई न कोई प्रयोजन है। किसी के अदृष्ट से कार्य उत्पन्न हो रहा है
तो उसका कोई न कोई प्रयोजन है। तो बिना बीज और बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ, जो भी उत्पन्न हो रहा है उसका कोई न कोई प्रयोजन है, उसका कोई न कोई भोक्ता है, किसी न किसी प्रकार से उसका उपभोग होना ही होना है। यदि ऐसा वस्तु जिसका कसंचित भी उपभोग नहीं होना है, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः द्रवणुक से लेकर के ब्रह्मांडांत जो भी उत्पन्न हुआ वो सब विषय होता है। विषय नाम उपभोग साधनम विषय। ठीक है, तो कितने सुंदर ढंग से ग्रंथकार ने सिद्ध कर दिया कि कोई भी कार्य जो उत्पन्न होता है वो विषय होता है किस प्रकार से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया, आपने कहा कि जो भी कार्य उत्पन्न हो रहा है वो सब विषय है। द्रवणुकादि ब्रह्मांडांतम सर्वमेव विषय। जो शरीर है वो भी तो द्रवणुकादि ब्रह्मांडांत में आ गया, और हमारा जो इंद्रिय है वो भी द्रवणुकादि ब्रह्मांडांत में आ गया। शरीर की भी उत्पत्ति होती है, इंद्रियों की भी उत्पत्ति होती है, तो ये भी तो विषय हो गए। अब तो आपने शरीर इंद्रिय विषय तीन भेद क्यों बताया? तो ग्रंथकार कहते हैं, यद्यपि शरीर भी विषय के अंतर्गत ही आता है, शरीर भी उपभोग का साधन है, इंद्रिय भी उपभोग का साधन है, अतः शरीर भी विषय ही है, इंद्रिय भी विषय है। शरीर इंद्रियोर विषयत्वेपि। तो प्रकारांतरेण उपन्यास किया गया, प्रकारांतरेण प्रतिपादन किया गया कि शरीर तीन प्रकार के हैं, अनित्य पृथ्वी तीन प्रकार के हैं, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। तो ऐसा क्यों किया गया? शिष्य बुद्धि वैषद्यार्थ। यदि हम केवल कह देते कि सब कुछ विषय है, तो शरीर एक महत्वपूर्ण विषय है। शरीर विषय है किंतु शरीरत्वेन पृथक उसका ज्ञान करना आवश्यक है। इंद्रिय यद्यपि विषय के अंतर्गत आता है किंतु इंद्रिय की एक महत्ता है जिसको पृथक रूप से ज्ञान करना आवश्यक है। अतः शिष्य बुद्धि वैषद्य के लिए पृथक रूपेण शरीर और इंद्रियों का प्रतिपादन किया गया, उपन्यास किया गया। ठीक है, तो ये हो गया विषय का निरूपण, पार्थिव विषय का। तो पार्थिव शरीर, पार्थिव इंद्रिय और पार्थिव विषय, और नित्य पृथ्वी की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो यथावता पृथ्वी का निरूपण यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आगे हम जल का निरूपण करते हैं। वर्ण शुक्लो रस स्पर्शौ जले मधुर शीतलौ स्नेहस्तत्र द्रवत्वन्तु सांचिदिकमुदारितम। कारिका है। तो पहले आदि भाग को हम लेते हैं। वर्ण शुक्लो, जल का जो वर्ण है शुक्ल वर्ण है। आप लोग जानते हैं जल में शुक्ल वर्ण रहता है। और रस स्पर्श हो जले मधुर शीतलो, क्रमशः इसका अन्वय कर लेते हैं। रसः मधुरा रसः, जल का जो रस है वो मधुर रस है, और जल का जो स्पर्श है वो शीतल स्पर्श है, शीत स्पर्श। ठीक है, अब देखिए ग्रंथकार जिस ढंग से जाते हैं हम उसी ढंग से जाते हैं। जलम निरूपयति वर्ण शुक्ल इति स्नेह समवायी कारणतावच्छेदकतया जलत्व जाति सिद्धि। ठीक, सबसे पहले ग्रंथकार ने यहाँ पर स्नेह को ले लिया। क्यों? क्योंकि अब वो जाति को सिद्ध कर रहे हैं। जलत्व जाति की सिद्धि पहले करेंगे, उसके अनंतर ही वो जल का लक्षण बनाएंगे। तो शुक्ल वर्ण को लेकर हम लक्षण बनाएंगे, मधुर रस को लेकर लक्षण बनाएंगे, शीत स्पर्श को लेकर लक्षण बनाएंगे। क्रमशः ग्रंथकार आगे इसको दिखाएंगे। किंतु सर्वप्रथम ग्रंथकार क्या करने जा रहे हैं? जलत्व जाति की सिद्धि करने जा रहे हैं। तो जलत्व जाति की सिद्धि कैसे करनी है आप लोग जानते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमने द्रव्यत्व जाति की सिद्धि की, जिस प्रकार हमने पृथ्वीत्व जाति की सिद्धि की, उसी प्रकार से हम जलत्व जाति की भी सिद्धि करेंगे। ठीक है, किंतु यहाँ थोड़ी सी विलक्षणता है, तो इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, तो सामान्य रूप से हमारा जो अनुमान है, अब मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा विस्तार से व्याख्या नहीं करूंगा, आप इसको जानते हैं। तो हम अनुमान क्या बनाएंगे? हमने स्नेह को कार्य बनाया। स्नेह केवल जल मात्रा में रहने वाला गुण है, तो स्नेह का समवाय कारण जल है। ठीक है, तो समवाय संबंधावच्छिन्न स्नेहत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न जलनिष्ठ कारणता। तो जलनिष्ठा जो कारणता है यह स्नेह समवाय कारणता हो गई, क्योंकि समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न जो कारणता होती है वह समवाय कारणता होती है। ठीक है, अभी तक आप इस बात से स्पष्ट हो चुके हैं। तो ये हो गया हमारा पक्ष, उसमें हम किंचित धर्मावच्छिन्नत्व सिद्ध करेंगे, कारण सात्व हमारा हेतु है। ठीक है, दृष्टांत क्या है? घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणता, यह प्रसिद्ध है, आप जानते हैं इसको भी। व्याप्ति क्या होगी? या कारणता सा किंचित धर्मावच्छिन्ना। अथवा आप इसको दूसरे शब्दों में कहें इसी चीज को, तो यत्र यत्र कारणतात्वम तत्र तत्र किंचित धर्मावच्छिन्नत्वम,
इस प्रकार से व्याप्ति के बल पर जलनिष्ठा जो कारणता है उसमें किंचित धर्मावच्छिन्नत्व की सिद्धि होगी। इत्यनुमानेन, यह प्रक्रिया आप जानते हैं। जलनिष्ठ कारणता में, जलनिष्ठ कारणतायाम किंचित धर्मावच्छिन्नत्व सिद्धौ, किंचित धर्मावच्छिन्नत्व की जब सिद्धि होगी तो यद धर्मावच्छिन्ना जलनिष्ठा कारणता, यद धर्म से अवच्छिन्ना जलनिष्ठा कारणता है तदेव जलत्वम, वही जलत्व है। स्नेह समवाय कारणता का अवच्छेदक जलत्व है और वो तच्च लाघवात जाति, उसको उपाधि आदि मानने में गौरव होता है। लाघव होने से हम जलत्व को जाति मानते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें इससे अतिरिक्त व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनको स्पष्टता नहीं है उनको द्रव्यत्व जाति की सिद्धि और पृथ्वीत्व जाति की सिद्धि प्रक्रिया प्रकरण को अच्छे से दोबारा देख लेना चाहिए। ठीक, किंतु यहाँ कुछ विशेष है जिसकी चर्चा ग्रंथकार करेंगे, उसको हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, यद्यपि स्नेहत्वम नित्यानित्य वृत्तितया न कार्यतावच्छेदकम तथापि जन्य स्नेहत्वम तथा बोध्यम। ठीक, अब देखिए हमने जो अनुमान बनाया था ना अभी समवाय संबंधावच्छिन्न स्नेहत्वावच्छिन्न कार्यता, अब यहाँ पर एक आपत्ति है, स्नेहत्वावच्छिन्न कार्यता हो नहीं सकती। स्नेहत्वावच्छिन्न कार्यता कब होगी? जब कार्यता का अवच्छेदक स्नेहत्व होगा। ठीक है, कार्यता का अवच्छेदक जब स्नेहत्व होगा तब स्नेहत्वावच्छिन्न कार्यता होती है। किंतु ग्रंथकार यहाँ पर आपत्ति उठा रहे हैं कि स्नेहत्व नित्यानित्य वृत्ति है। स्नेह दो प्रकार का होता है, नित्य स्नेह और जन्य स्नेह, अनित्य स्नेह। तो जल का जो परमाणु है उसमें रहने वाला स्नेह नित्य है। नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम, आप लोग जानते हैं। तो जल का जो परमाणु है उसमें रहने वाला स्नेह क्या है? नित्य है। तो स्नेह दो प्रकार का हो गया, नित्य स्नेह। और स्नेहत्व जो है वो नित्य स्नेह में भी है और अनित्य स्नेह में भी है। और जो धर्म नित्यानित्य वृत्ति है, अर्थात नित्य में भी रहता है अनित्य में भी रहता है, ऐसा जो धर्म होता है वह कार्यता का अवच्छेदक नहीं बन सकता। कार्यता का अवच्छेदक कौन बनेगा? जो कार्य में रहने वाला धर्म होगा वो कार्यता का अवच्छेदक बनेगा। स्नेहत्व तो कार्य रूप स्नेह में है, जन्य स्नेह में है, किंतु नित्य स्नेह में भी स्नेहत्व है। इस प्रकार से स्नेहत्व नित्यानित्य वृत्ति होने के कारण कार्यता का अवच्छेदक बनेगा नहीं। तो जब स्नेहत्व कार्यता का अवच्छेदक बनेगा नहीं तो स्नेहत्व अवच्छिन्ना कार्यता, तो ये हमारा अनुमान तो गड़बड़ हो गया। तथापि जन्य स्नेहत्व तथा बोध्यम, कहते हैं कि अनुमान में हम स्नेहत्व का कार्यता अवच्छेदक नहीं बनाएंगे, हम जन्य स्नेहत्व को कार्यता अवच्छेदक बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो अनुमान था पहले, समवाय संबंधावच्छिन्न स्नेहत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध तादात्म्य संबंधावच्छिन्न जलनिष्ठ कारणता को हमने पक्ष बनाया था। ठीक, स्नेहत्वावच्छिन्न कार्यता हमने ऐसा कहा था। अब यहाँ पर एक कार्यता स्नेहत्वावच्छिन्न हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जन्य स्नेहत्व को हम कार्यता अवच्छेदक बना देंगे। तो समवाय संबंधावच्छिन्न जन्य स्नेहत्वावच्छिन्न कार्यता, और कार्य कौन है? जन्य स्नेह। तो कार्यता जन्य स्नेह में है तो कार्यता अवच्छेदक जन्य स्नेहत्व हो जाएगा। तो जन्य स्नेहत्व केवल जन्य स्नेह में रहने वाला धर्म होने के कारण यह कार्यता का अवच्छेदक हो सकता है। तब अनुमान बनेगा हमारा समवाय संबंधावच्छिन्न जन्य स्नेहत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध तादात्म्य संबंधावच्छिन्न जलनिष्ठ कारणता, ये हो गया पक्ष। इसमें हम लोग किंचित धर्मावच्छिन्न तो सिद्ध करेंगे, कारणता तो हमारा हेतु है। ठीक है, तो इस तरह से हम जलनिष्ठ कारणता में किंचित धर्मावच्छिन्न तो सिद्ध करेंगे। तो यह धर्मावच्छिन्न जलनिष्ठा कारणता होगी तदेव जलत्वम, बाकी में कोई समस्या नहीं है। ठीक, किंतु अभी यहाँ पर अभी प्रश्न है, देखिए ग्रंथकार प्रश्न उठा रहे हैं। अतः परमाणु जलत्वम न स्यात् तत्र जन्य स्नेहाभावात्। ठीक, अब देखिए हमने जो अनुमान बनाया ये हमारा अनुमान है, समवाय संबंधावच्छिन्न जन्य स्नेहत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध तादात्म्य संबंधावच्छिन्न जलनिष्ठा कारणता, ये हमारा अनुमान में पक्ष है। तो आप जिस अनुमान से जलनिष्ठ कारणता में किंचित धर्मावच्छिन्नत्व सिद्ध कर रहे हैं, तो वो किंचित धर्म आपने जलत्व सिद्ध किया। अब यहाँ पर प्रश्न है कि वह किंचित धर्म जो जलत्व है वो परमाणु में नहीं रहेगा। अब अच्छा, परमाणु जलत्वम न स्यात्, जल का जो परमाणु है उसमें जो आपने जिस अनुमान के बल पर आप जलत्व सिद्ध कर रहे हैं वह जलत्व परमाणु में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? तो कहते हैं देखिए आपने किस आधार पर आप जलत्व को सिद्ध कर रहे हैं, जन्य स्नेहत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध
तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना जो जलनिष्ठा कारणता है, अर्थात जन्य स्नेह समवाय कारणता को आप पक्ष बना रहे हैं। जन्य स्नेह समवाय कारणता में आप किंचित धर्मावच्छिन्नता तो सिद्ध कर रहे हैं। तो जन्य स्नेह की जो समवाय कारणता कहाँ जाती है? जन्य स्नेह की समवाय कारणता जन्य जल में जाती है। जन्य स्नेह कहाँ उत्पन्न होता है? जन्य जल में उत्पन्न होता है। तो जो नित्य जल है, परमाणु रूप जल है, उसमें तो जन्य स्नेह उत्पन्न होता ही नहीं है, वो जन्य स्नेह का समवाय कारण होता ही नहीं है। तो जन्य स्नेह के प्रति जो समवाय कारण है वो केवल जन्य जल है। तो जो जलनिष्ठा कारणता आप ले रहे हैं वो केवल जन्य जलनिष्ठा कारणता ही आएगी। तो तार्य से कारणता का अवच्छेदक जो धर्म होगा, जलत्व आप जिसको कह रहे हैं, वो जन्य जल में ही वो धर्म रहेगा। नित्य जल में जब कारणता ही नहीं रहेगी तो कारणता का अवच्छेदक जो धर्म है जलत्व, वो परमाणु में कैसे रहेगा? ठीक है। तो आप यदि जन्य स्नेहत्व को कार्यता अवच्छेदक बना करके यदि जलत्व जाति की सिद्धि करते हैं तो तार्य से जो जलत्व जाति है वो परमाणु में नहीं रहेगा। अथ परमाणु जलत्वम नश्यात् तत्र जन्य स्नेहाभावात्, क्योंकि परमाणु में जन्य स्नेह नहीं है, अर्थात जन्य स्नेह की समवाय कारणता नहीं है। जब जन्य स्नेह की कारणता जन्य जल में केवल है, नित्य जल में नहीं है, तो कारणता का अवच्छेदक जो धर्म होगा, जो जाति होगी, वो जन्य जल में ही रहेगी, नित्य जल में नहीं रहेगी। ठीक है, ये हो गया प्रश्न। तो यहाँ बीच में कोई समाधान देता है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है कि जो परमाणु रूप जल है वो स्नेह के प्रति समवाय कारण नहीं है, स्नेह समवाय कारणता उसमें नहीं है, तथापि उसमें स्वरूप योग्यता है। हम लोग स्वरूप योग्य मान लेते हैं। हमने कारणता की चर्चा पहले भी की है, आप लोग जानते हैं। दो प्रकार की कारणता की चर्चा हम लोग करते हैं, एक स्वरूप योग्यता रूपा कारणता और फलोपधायकता रूपा कारणता। जैसे कुलाल के घर में जो दंड होता है वो घट को उत्पन्न करता है, तो उसमें फलोपधायकता रूपा कारणता है। और जो अरण्यस्थ दंड है, जंगल में जो दंड है, वो घट को उत्पन्न नहीं करता, तथापि उसमें घट की कारणता हम लोग मानते हैं, उसमें स्वरूप योग्यता रूपा कारणता है। उसी प्रकार से द्रोणिकादि जो जल हैं उनमें तो स्नेह की उत्पत्ति होती है, तो उनमें स्नेह की फलोपधायकता रूपा कारणता है। और परमाणु रूप जो जल है वो भी तो जल है, अतः उसमें हम लोग स्नेह की स्वरूप योग्यता रूपा कारणता मान लेंगे। ठीक है, अब कारणता आ गई नहीं आ गई? आ गई, स्वरूप योग्यता रूपा कारणता आ गई। तो परमाणु रूप जल में भी स्नेह की कारणता आ गई, स्नेह समवाय कारणता उसमें है, अतः कारणता का अवच्छेदक जो जलत्व है वह जलत्व अब परमाणु रूप जल में भी रहेगा। तो आपका ये प्रश्न है, यद्यपि प्रश्न उचित है, किंतु हम उस प्रश्न का समाधान इस प्रकार से कर सकते हैं। ये समाधान इसी ने दिया, किंतु इस समाधान का खंडन कर देते हैं ग्रंथकार। तस्य च नित्यस्य स्वरूप योग्यते फलावश्यम भाव नियमात। देखिए, जहाँ स्वरूप योग्यता रूपा कारणता की आप चर्चा करते हैं, वहां पर एक चीज ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? नित्यस्य स्वरूप योग्यते फलावश्यम भाव नियम। कोई नित्य वस्तु है, उसको हम स्वरूप योग्य मानते हैं, तो कदाचित कभी न कभी अवश्यम फल को देना चाहिए। जैसे आपने जो दृष्टांत दिया, जो अरण्यस्थ दंड है वो कदाचित घाट को बना भी सकता है, कदाचित घाट को नहीं भी बना सकता है, ऐसे नष्ट हो जाएगा। वो जंगल में दंड पड़ा हुआ है, बिना घाट को उत्पन्न किए ही नष्ट हो जाएगा। फिर भी हम उसमें स्वरूप योग्यता रूपा कारणता मानते हैं। किंतु जल का जो परमाणु है वो तो नित्य है। यदि वह स्नेह के प्रति स्वरूप योग्य है ऐसा यदि आप मानते हैं, तो नित्य होने के कारण वो तो हमेशा रहेगा, सर्वदा परमाणु रूप जल रहने वाला है। तब क्या होगा कि कभी न कभी किसी न किसी काल में उस परमाणु रूप जल से स्नेह की उत्पत्ति होनी चाहिए। नित्य से स्वरूप योग्यते फलावश्यम भाव नियम, क्योंकि वो तो नष्ट होकर के जाएगा नहीं, वो नित्य अनंत काल तक रहेगा। तो जो कारण अनंत काल तक रहता है और वो स्वरूप योग्य है, तो कदाचित उसको फल अवश्य देना चाहिए। किंतु जो परमाणु रूप जल है उसमें कभी भी स्नेह की उत्पत्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि परमाणु जल में जो स्नेह है वो नित्य स्नेह है, और जन्य स्नेह द्रवण आदि में उत्पन्न होते हैं, परमाणु में उत्पन्न होना नहीं है। अतः हम जल का जो परमाणु है उसमें
स्नेह के प्रति स्वरूप योग्यता रूपा कारणता को भी स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या सिद्ध हुआ कि जल के परमाणु में स्नेह की कारणता सर्वथा नहीं है, फलोपदायकता तो नहीं है, स्वरूप योग्यता भी नहीं है। तो अब ये प्रश्न पुनः आ गया कि परमाणु जलत्वम न स्यात्, क्योंकि परमाणु में स्नेह की समवाय कारणता जब नहीं है तो समवाय कारणता अवच्छेदक जो जलत्व है वह जलत्व भी परमाणु में नहीं रहेगा। तो आप जिस अनुमान के बल पर जलत्व जाति को सिद्ध करना चाहते हैं वह जलत्व जाति परमाणु में नहीं रहेगी। हमको तो संपूर्ण जल में रहने वाले जलत्व जाति को सिद्ध करना है। ठीक, ये हो गई समस्या। तो यदि चेत न, इसका आगे उत्तर ग्रंथकार देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? जन्य स्नेह जनकता अवच्छेदकतया जन्य जलत जाते सिद्धौ तदवच्छिन्न जनकता अवच्छेदकतया जलत जाति सिद्धे है। ठीक है, जन्य स्नेह जनकता अवच्छेदिकाया, ऐसा भी कहीं के पाठ है, अर्थभेद नहीं है। अब करेंगे हम लोग क्या? ठीक है, देखिए इस अनुमान को दोबारा आगे देखते हैं। जन्य स्नेह जनकता अवच्छेदकतया जन्य जलत जाते सिद्धौ। पहले हम लोग क्या करेंगे? जन्य जलत्व जाति की सिद्धि करेंगे। ठीक है, हमने जो अनुमान बनाया ये देखिए, समवाय संबंधावच्छिन्न जन्य स्नेहत्वावच्छिन्ना कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना जो जलनिष्ठा कारणता है। अब हम जलनिष्ठा कारणता नहीं कहेंगे, जन्य जलनिष्ठा कारणता को हमने पक्ष बनाया। तो जन्य स्नेह के प्रति जन्य जल समवाय कारण होता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो जन्य जलनिष्ठा जो कारणता है वह हमारा पक्ष है, उसमें हम लोग किंचित धर्मावच्छिन्न तो सिद्ध करेंगे, हमारा हेतु हो जाएगा कारण तात्वम। तो इस अनुमान से क्या सिद्ध होगा? जन जलनिष्ठ कारणता में किंचित धर्मावच्छिन्नत्व की सिद्धि होगी। वह जो किंचित धर्म होगा वो जन्य जलत्व होगा। हम लोग जन्य जलत्व जाति की सिद्धि पहले करेंगे। ठीक है, जन्य स्नेह जनकता अवच्छेदकतया जन्य जलत्व जाते सिद्धौ। तो पहले हमने जन्य जलत्व जाति की सिद्धि की, उसके बाद क्या करेंगे? अब देखिए, स्नेह के प्रति जन्य जल कारण है, स्नेह के प्रति नित्य जल कारण नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब जन्य जलत्व जाति की सिद्ध हमने कर दिया। अब तदवच्छिन्न जनकता अवच्छेदकतया जन्य जल को हम कार्य बनाएंगे। अब जन्य जल के प्रति कौन कारण है देखना है, जन्य जल का समवाय कारण कौन है। ठीक, तो जन्य जल के प्रति जन्य जल भी कारण होता है, जन्य जल के प्रति नित्य जल भी कारण होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए त्रिश्रेणु रूप जो जन्य जल है उसके प्रति द्वेणुक रूप जन्य जल की कारणता होगी, समवाय कारणता। और द्वेणुक रूप जो जन्य जल है उसके प्रति परमाणु रूप नित्य जल की कारणता होती है। तो जन्य जल के प्रति कदाचित जन्य जल भी समवाय कारण होता है और जन्य जल के प्रति कदाचित नित्य जल भी समवाय कारण होता है। इस प्रकार से जन्य जल के प्रति कौन समवाय कारण है? हम कहेंगे जन्य जल के प्रति जल कारण है। वो नित्य जल भी हो सकता है, जन्य जल भी हो सकता है। तो हम दूसरा अनुमान बनाते हैं, समवाय संबंधावच्छिन्न जन्य जलत्वावच्छिन्न कार्यता। अब हमने जन्य जल को कार्य बनाया, पहले हम जन्य स्नेह को कार्य बनाते थे और जन्य स्नेह के प्रति समवाय कारण जन्य जल होता था। अब हम जन्य जल को कार्य बना करके जन्य जलत्वावच्छिन्न कार्यता निर्मित जो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न जल निष्ठा कारणता, जन्य जल के प्रति जल कारण है, नित्य जल भी कारण है, जन्य जल भी कारण है, तो जल निष्ठा कारणता हो गई हमारा पक्ष। उसमें किंचित धर्मावच्छिन्न सिद्ध करेंगे कारण तात्व हेतु के द्वारा। तो इस अनुमान से जलनिष्ठ कारणता में किंचित धर्मावच्छिन्न की सिद्धि होगी। वह जो किंचित धर्म होगा वह जलत्व होगा, वह जलत्व नित्य जल में भी रहेगा, जन्य जल में भी रहेगा। ठीक है, इसी बात को ग्रंथकार बता रहे हैं। जन्य स्नेह जनकता अवच्छेदकतया पहले जन्य जलत्व जाति की सिद्धि करेंगे, फिर तदवच्छिन्न जनकता अवच्छेदकतया जन्य जलत्वावच्छिन्न जनकतावच्छेदकतया समवाय कारणतावच्छेदकतया जलत्व जाति की सिद्धि करेंगे। इस प्रकार से हम लोग जलत्व जाति की सिद्धि करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रम है, ये जो पद्धति है, आगे तेजस्व जाति की सिद्धि में भी हम इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, वायुत्व जाति की सिद्धि में भी इस प्रक्रिया को अपनाएंगे। अतः आपको इसको अच्छे से अभ्यास कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे मुक्तावलिकार व्याख्या कर रहे हैं। ये हमारी कारिका है, वर्ण शुक्ल रस स्पर्शो जले मधुर शीतलो शुक्ल रूपम एवं जलस्य दर्शयितुम मुक्तम वर्ण शुक्ल इति। तो वर्ण शुक्ल कहने से क्या सिद्ध हुआ कि जल का वर्ण शुक्ल है। इसके आधार पर हम लक्षण बना देंगे, शुक्ल वर्णवत्वम जल से लक्षणम। तो ग्रंथकार कहते नहीं, न तो शुक्ल रूपवत्वम लक्षणम,
शुक्ल रूपवत्तम जलस्य लक्षणम हमको बोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि शुक्ल रूप तो आप जानते हैं कि पृथ्वी में भी है, जल में भी है, तेज में भी है। अतः फिर वर्ण शुक्ल क्यों कहा? तो शुक्ल रूपम एवं जलस्य, जल में केवल एक ही रूप है, एक ही वर्ण है, वह शुक्ल वर्ण है। ये स्वरूप कथन किया है, लक्षण नहीं बना रहे हैं। ठीक है, शुक्ल रूपवत्तम ऐसा लक्षण हमको नहीं बनाना है, किंतु हमको जानना है, क्या जानना है कि जल में शुक्ल वर्ण रहता है, जल में शुक्ल रूप रहता है। ठीक है, वर्ण शुक्ल। अब किसी ने प्रश्न पूछा कि आप लक्षण भी तो बना सकते हैं शुक्ल वर्णों को लेकर के, तो यदि आपको लक्षण बनाना है, ठीक है, तो मार्ग बताते हैं ग्रंथकार। अथवा नैमितिक द्रवत्वद अवृत्ति रूपवद वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम। ठीक है, और भी लक्षण बनाते हैं। अवासर शुक्लेतर रूपा समानाधिकरण रूपवद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम वा तदर्थः। ठीक है, अब देखिए ग्रंथकार की शैली, हम बार बार बता रहे हैं आपको, पृथ्वी के लक्षण में भी उन्होंने कई लक्षण बनाया था, जल में भी यही काम करेंगे। तो वर्ण शुक्ल को लेकर के भी लक्षण बनाएंगे। हम लोग सामान्यतः शीतल स्पर्श को लेकर लक्षण बनाते हैं, शीतल स्पर्शवत्तम जल से लक्षण, इसकी चर्चा ग्रंथकार आगे करेंगे। किंतु यहाँ पर वर्ण शुक्ल ये लक्षण बनाना मुख्य रूप से प्रयोजन नहीं है। तथापि यदि हम लक्षण बनाना चाहें तो क्या उपाय है? ठीक है, तो इन्होंने दो लक्षण यहाँ पर बना दिया, दो स्वरूप। पहला बनाया नैमितिक द्रवत्वद आवृत्ति रूपवद वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम जलस्य लक्षणम। अथवा अवासर शुक्लेतर रूपा समानाधिकरण रूपवद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम वा तदर्थः जलस्य लक्षणम। ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे, इस लक्षण पर। तेन स्फटिकादो नाति व्याप्ति ही रसस्पर्शो इति जलस्य मधुर एव रसः शीत एव स्पर्शः। अब देखिए पहले हम इस लक्षण पर विचार करते हैं। ये प्रथम लक्षण है, नैमितिक द्रवत्वद आवृत्ति रूपवद वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति को हमको लेनी है। ठीक है, तारी जातिमत्वम जाति घटित लक्षण है। तो नैमितिक द्रवत्वद आवृत्ति रूपवद वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति। ठीक है, जाति पर हमको ध्यान देना है। जाति, जाति में क्या क्या विशेषण है? कैसी जाति? द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति होना चाहिए, और रूपवत में वृत्ति होनी चाहिए जाति को, और नैमितिक द्रवत्ववत में अवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये हमने जो डट डट वाला लाइन दिया है वो अवृत्ति के लिए दिया है। ठीक है, तो नैमितिक द्रवत्व कहाँ है? नैमितिक द्रवत्व, नैमितिक द्रवत्व आप लोग जानते हैं पृथ्वी में, घृत आदि में है, तेज में, सुवर्ण आदि में है। तो नैमितिक द्रवत्ववत पृथ्वी है और तेज में, उसमें अवृत्ति जाति। हमको हमारा जो अभिष्ट जाति है वो जलत्व जाति है, क्योंकि हमको जल में लक्षण ले जाना है। तो जो जलत्व जाति है वो नैमितिक द्रवत्ववत पृथ्वी और तेज में अवृत्ति है। ठीक है, एक काम हो गया, नैमितिक द्रवत्ववत अवृत्ति। और रूपवत वृत्ति होना चाहिए। तो रूपवत कौन है? रूप कहाँ रहता है? रूप पृथ्वी में है, जल में और तेज में है। तो रूपवत में वृत्ति हो गई जलत्व जाति। रूपवत हुआ जल, हम जल लेते हैं, उसमें जलत्व जाति विद्यमान है, तो रूपवत में वृत्ति है जलत्व जाति। और द्रव्य तो साक्षात व्याप्य जाति है। साक्षात व्याप्य की चर्चा आगे हम लोग करेंगे। यहाँ पर आप सामान्य रूप से समझिए कि द्रव्यत्व और जलत्व के बीच में कोई दूसरी जाति नहीं है। ठीक है, द्रव्यत्व के साक्षात व्याप्य जाति जलत्व जाति है। जो 9 जातियां हैं, 9 जाति नहीं कहनी चाहिए, पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्व। ठीक है, क्योंकि आकाशत्व जाति नहीं है, कालत्व जाति नहीं है, दिक्त्व जाति नहीं है। तो द्रव्यत्व और जलत्व के बीच में कोई अन्य जाति नहीं है। अतः पृथ्वीत्व जाति, जलत्व जाति, तेजस्व जाति, ये सब जातियां द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति है। ठीक है, आगे मैं इसको और स्पष्ट करूंगा। तो जलत्व जाति द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति है, रूपवत में वृत्ति है और नैमितिक द्रवत्वत में अवृत्ति है। तो ऐसी जाति हमको कौन मिलेगी? जो नैमितिक द्रवत्वत में अवृत्ति है, रूपवत में वृत्ति है, द्रव्यत्व के साक्षात व्याप्य हो, ऐसी जाति हमको मिल जाएगी जलत्व जाति। तार से जाति मत्व जल में चला जाएगा तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। ठीक है, जल में चला गया, अब तेज में और पृथ्वी में लक्षण नहीं जाएगा। ठीक, क्योंकि हम पृथ्वी तो जाति अथवा तेज जाति को नहीं ले सकते। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे ग्रंथकार ने लिखा है तेन स्फटिक आदो नादि व्याप्ति। स्फटिक में अतिव्याप्ति नहीं होगी, तेन। तो तेन का यहाँ पर दृष्टि, क्यों तेन कहा? कि साक्षात व्याप्य पदोपादान है ना, साक्षात व्याप्य पद का यह पदकृत है। आप साक्षात व्याप्य पद को हटा दीजिए, नैमितिक द्रवत्ववद अवृत्ति रूपवद वृत्ति जो द्रव्यत्व व्याप्य जाति, इतना ही कहिए। साक्षात व्याप्य कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि अभी तक हम जितने भी लक्षण बनाए हैं
वहां द्रव्य तो व्याप्य जाति ऐसा तो हम बोल रहे हैं, साक्षात व्याप्य तो कहीं नहीं बोले थे अभी तक। यहाँ पर प्रथम ये आवृत्ति है साक्षात पद का। ठीक, तो ग्रंथकार कहते हैं कि यदि आप साक्षात पद नहीं देते हैं तो नैमित्तिक द्रवत्ववद आवृत्ति रूपवद वृत्ति जो द्रव्य तो व्याप्य जाति से हमको स्फटिकत्व जाति मिल जाएगा। स्फटिकत्वम, देखिए स्फटिक को आप जानते हैं, स्फटिक एक पत्थर है, ठीक है, उसका जो रूप है वो अभास्वर शुक्ल रूप है, ठीक है। और नैमित्तिक द्रवत्व उसमें रहता है क्या? नहीं रहता। तो नैमित्तिक द्रवत्ववत स्फटिक है? नहीं है। स्फटिक में नैमित्तिक द्रवत्व नहीं है। तो नैमित्तिक द्रवत्ववत घृतादि है, सुवर्ण आदि है, उसमें न अवृत्ति हो गई स्फटिकत्व जाति, ठीक है। नैमित्तिक द्रवत्ववत में अवृत्ति है स्फटिकत्व जाति। और रूपवत में वृत्ति है कि नहीं है? स्फटिक में रूप रहता है कि नहीं रहता? स्फटिक में रूप रहता है, शुक्ल रूप रहता है, अवासर शुक्ल रूप रहता है। तो रूपवत में वृत्ति है स्फटिकत्व जाति। और स्फटिकत्व जाति द्रव्यत्व के व्याप्य जाति है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, द्रव्यत्व की व्याप्य जाति है, ठीक है। तो अब देखिए स्फटिकत्व जाति नैमित्तिक द्रवत्ववत में अवृत्ति है, स्फटिक में नैमित्तिक द्रवत्व नहीं रहता, तो नैमित्तिक द्रवत्ववत में अवृत्ति स्फटिकत्व जाति है, और रूपवत में वृत्ति स्फटिकत्व जाति है, और द्रव्यत्व की व्याप्या जाति है। तो नैमित्तिक द्रवत्ववत आवृत्ति, रूपवद वृत्ति, द्रव्यत्व व्याप्य जाति से हम स्फटिकत्व जाति को ले लेंगे, सारे जाति मतलब स्फटिक में चला जाएगा। ये लक्षण किसका है? जल का लक्षण है। कहाँ चला गया? स्फटिक में। स्फटिक पृथ्वी है, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो तेना स्फटिकादो नातिव्याप्ति। जब हम साक्षात व्याप्य पद देते हैं तो स्फटिकत्व क्या है? द्रव्यत्व का व्याप्य का भी व्याप्य है, वो साक्षात व्याप्य नहीं है। द्रव्यत्व का व्याप्य कौन है? द्रव्यत्व का व्याप्य पृथ्वीत्व, और उस पृथ्वीत्व का भी व्याप्य स्फटिकत्व है। तो जो व्याप्य का व्याप्य होता है वो साक्षात व्याप्य नहीं होता। अतः स्फटिकत्व जाति द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति नहीं है। साक्षात व्याप्य जाति या तो जलत्व जाति है, या तेजस्व है, या पृथ्वीत्व है। तो हम पृथ्वीत्व तेजस्व को तो ले नहीं सकते, हमने नैमित्तिक द्रवत्व में अवृद्धि कहा है। स्फटिकत्व को ले सकते हैं, किंतु साक्षात व्याप्य जाति कहने पर अब हम स्फटिकत्व को भी नहीं ले सकते। तो हमको कौन सी जाति मिलेगी? जो नैमित्तिक द्रवत्व में आवृत्ति है, रूपवत में वृत्ति हो, और द्रव्यत्व का साक्षात व्याप्य जाति हो, ऐसी जाति हमको मिलेगी जलत्व जाति। सारी जाति मतलब जल में चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। इस प्रकार से रूप को लेकर के हम लक्षण बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा भी लक्षण बनाया है ग्रंथकार ने, अवासर शुक्लेतर रूपा समानाधिकरण रूपवद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अवासर शुक्लेतर रूप का असमानाधिकरण और रूपवद वृत्ति जो द्रव्यत्व व्याप्य जाति, यहाँ पर भी हमको जाति लेनी है, ठीक है। हमको जाति जलत्व जाति अभिष्ट है। अवासर शुक्लेतर जो रूप, अवासर शुक्ल रूप को छोड़ करके अन्य रूप लेना है। तो अवासर शुक्ल से इतर जो रूप है वो भास्वर शुक्ल रूप हो सकता है, नील पितादि रूप हो सकते हैं, ठीक है। अब भास्वर शुक्ल कहाँ रहता है? तेज में। नील पितादि कहाँ रहता है? पृथ्वी में। तो अवासर शुक्लेतर रूप में हमने नीलादि को लिया, नील पितादि। वो कहाँ रहते हैं? नील पितादि पृथ्वी में है, और तेज में भास्वर शुक्ल, अवासर शुक्लेतर सब लेना है हमको। तो क्योंकि जल का जो रूप है वो अवासर शुक्ल है, तो अवासर शुक्लेतर जो रूप है नीलादि और भास्वर शुक्ल आदि, उसका असमानाधिकरण होना चाहिए। उसका असमानाधिकरण मतलब उसके अधिकरण में नहीं रहना चाहिए। तो नीलादि कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में, तेज में, इनमें अवृत्ति जाती है, ठीक है। तो जो जलत्व है वो नीलादि का असमानाधिकरण है, अवासर शुक्लेतर रूप का असमानाधिकरण है, ठीक। और रूपवत में वृत्ति, ये पहले पूर्ववत है, रूपवत पृथ्वी जल तेज है, तो जल में जलत्व जाति विद्यमान है, रूपवत में वृत्ति है, और द्रव्यत्व की व्याप्य जाति भी है जलत्व जाति, ठीक है। तो अवासर शुक्लेतर रूप का असमानाधिकरण और रूपवत वृत्ति जो द्रव्यत्व व्याप्य जाति से हमको मिल जाएगी जलत्व जाति। सारी जाति मत जल में चला जाएगा। तो इस तरह से हम अवासर शुक्लेतर रूप को लेकर के भी लक्षण बना सकते हैं, ठीक है। अब शुरू में प्रथम लक्षण में नैमित्तिक द्रव्यत्व का प्रवेश है। कोई यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि ये शुक्ल रूपवत, तुम वर्ण शुक्ल की व्याख्या आप कर रहे हो, तो शुक्ल वर्ण की व्याख्या कर रहे हो, तो नैमित्तिक द्रव्यत्व को प्रवेश करा करके लक्षण बनाना उचित नहीं है, सांदर्भिक नहीं हुआ, इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछ सकता था। इसलिए प्रथम लक्षण को छोड़ करके द्वितीय लक्षण में चले गए। यहाँ पर केवल शुक्लेतर रूप मतलब रूप को लेकर के हम लक्षण बना रहे हैं, ठीक।
अब इस लक्षण में भी हम विचार करेंगे तो यहाँ पर देखिए साक्षात पद नहीं दिया है ना, द्रव्य तो साक्षात व्याप्य जाति नहीं बोला है, केवल द्रव्य तो व्याप्य जाति का है, किंतु यहाँ पर भी साक्षात पद देना आवश्यक है। नहीं देंगे तो क्या होगा, फिर स्फटिक आदि में अधिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे होगी देखिए, स्फटिक का जो रूप है वो अवासर शुक्ल है, ठीक है, स्फटिक में भी अवासर शुक्ल रूप रहता है। तो अवासर शुक्लेतर जो रूप है नीलादि रूप, उसका असमानाधिकरण स्फटिकत्व है कि नहीं है, अवासर शुक्लेतर रूप का असमानाधिकरण स्फटिकत्व है, ठीक है, क्योंकि स्फटिक में अवासर शुक्ल है नीलादि नहीं है, तो अवासर शुक्लेतर जो नीलादि है उसका असमानाधिकरण स्फटिकत्व है। नीलादि पृथ्वी में है, किंतु पृथ्वी में अन्य में स्फटिक में तो नीलादि नहीं है, ठीक। तो अवासर शुक्लेतर रूप का असमानाधिकरण जाति स्फटिकत्व जाति और रूपवत वृत्ति, स्फटिक रूपवत है तो रूपवत से हम स्फटिक को ले लेंगे, उसमें वृत्ति है स्फटिकत्व जाति रूपवत वृत्ति, और द्रव्य तो व्याप्य जाति भी है स्फटिकत्व जाति, ठीक। तो अवासर शुक्लेतर रूप का असमानाधिकरण रूपवत वृत्ति द्रव्य तो व्याप्य जाति से हमको कौन सी जाति मिल जाएगी, स्फटिकत्व जाति मिल जाएगी। सारे जाति मत तो कहाँ चला गया, फिर स्फटिक में चला गया। स्फटिक पृथ्वी है, लक्षण किसका है, जल का लक्षण है, स्फटिक में चला गया, पुनः अधिव्याप्ति हो गई। अतः यहाँ पर भी हमको साक्षात व्याप्य जाति कहना चाहिए, द्रव्य तो साक्षात व्याप्य जाति। अब आप जानते हैं स्फटिकत्व जो है वो साक्षात व्याप्य जाति नहीं है, ठीक है, कि द्रव्यत्व का व्यापक पृथ्वीत्व है और पृथ्वीत्व का व्याप्य स्फटिकत्व होने के कारण स्फटिकत्व जाति द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति नहीं है। अतः हम स्फटिकत्व जाति को नहीं ले सकते, इसको लेंगे हम जलत्व जाति को लेंगे, तो जलत्व जाति को लेकर के जल में लक्षण चला जाएगा, स्फटिक आदि में अधिव्याप्ति नहीं होगी, तेन स्फटिक आदो नाति व्याप्ति। तो ये जो पदकृत्य है साक्षात पद का, ये दोनों लक्षण में हम लोग कटा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रसस्पर्शौ जले मधुर शीतलौ, जल से मधुर एव रसः शीत एव स्पर्शः, जल में मधुर रस रहता है तो मधुर रस पृथ्वी में भी रहता है, विशेष क्या हुआ, कहते हैं मधुर एव रसः, जल में केवल मधुर रस है। जिस प्रकार यहाँ वर्ण शुक्ल की बात हो रही थी कि शुक्ल रूपम एव जलस्य दर्शयितुम, लक्षण बनाना उद्देश्य नहीं है, उसी प्रकार से मधुर रसः कहने पर लक्षण बनाना उद्देश्य नहीं है, मधुर रस तो पृथ्वी में भी है, किंतु स्वरूप कथन है कि जल का रस मधुर रस ही होता है। अब इसको लेकर के भी लक्षण बनाएंगे, लक्षण की चर्चा ग्रंथकार आगे करेंगे। शीत एवं स्पर्श, स्पर्श की जब बात करते हैं तो स्पर्श को सामान्य रूप से लेंगे तो शीत स्पर्श जल में रहता है, ठीक है, तो शीत स्पर्श तो केवल जल में रहता है, इसको लेकर हम लोग लक्षण भी बना सकते हैं। तो आगे इसकी चर्चा ग्रंथकार करते हैं। तो हमको मधुर रस को लेकर के और शीत स्पर्श को लेकर के लक्षण की चर्चा आगे करनी है, ठीक। तो पहले मधुर रस को लेकर लक्षण बनाते हैं। पहले तो इन्होंने क्या कहना आपको समझना है कि मधुर रस को लेकर लक्षण बनाना नहीं है, वो स्वरूप कथन मात्र है। तो कोई प्रश्न आकर कर देगा कि आप मधुर रस को लेकर लक्षण बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तब ग्रंथकार कहते हैं चलो हम बना सकते हैं। क्या लक्षण बनाएंगे, तिक्त रसवद अवृत्ति मधुरवद वृत्ति द्रव्य तो साक्षात व्याप्य जाति मत्तम तदर्थः तेन शर्करादो नाति व्याप्ति। देखिए, तो मधुर रस को आधार बना करके लक्षण बना रहे हैं। तिक्त रसवद अवृत्ति, तिक्त रस कहाँ है, पृथ्वी में है, क्योंकि आप जानते हैं रस पृथ्वी में है और जल में है, पृथ्वी जल वृत्ति। तो जल में केवल मधुर रस है, जले मधुर है वह, बाकी जो 6 प्रकार के रस हैं, क्योंकि मधुर भी आ जाएगा, पृथ्वी में 6 प्रकार के रस है, मधुर रस भी है और तिक्त रस आदि भी है, जल में केवल मधुर रस है। तो तिक्त रसवत कौन है, कोई पृथ्वी है, उसमें अवृत्ति पृथ्वी में न रहने वाली जाति हमको लेनी है, और मधुरवत में वृत्ति, मधुर रस कहाँ है, मधुर रस पृथ्वी में भी है, मधुर रस जल में भी है, मधुरवत में वृत्ति जो द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति, ठीक है। तो जलत्व जाति आप जानते हैं द्रव्यत्व का साक्षात व्याप्य जाति है। तो तिक्त रसवत जो पृथ्वी है उसमें न रहने वाली जाति है जलत्व जाति, और जो मधुरवत में वृत्ति है जलत्व जाति। तो तिक्त रसवत अवृत्ति मधुरवत वृत्ति और द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति भी है जलत्व जाति। सारे जाति मत तो कहाँ चला जाएगा, जल में चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी साक्षात पद क्यों दिया है प्रश्न आएगा, साक्षात पद द्रव्य तो व्याप्य जाति केवल कहेंगे, तो यदि साक्षात पद नहीं देंगे
तो सर्कर आदि में अधिव्याप्ति हो जाएगी। तेन सर्कर आदौ नातिव्याप्ति साक्षात पदोपादान न, साक्षात पद नहीं देंगे तो सर्कर आदि में अधिव्याप्ति होगी। ठीक है, शर्करा आप जानते हैं चीनी मधुर होता है, ठीक, तो तिक्त रसवत शर्करा तिक्त रसवत है क्या? नहीं, शर्करा में मधुर रस है, सब लोग जानते हैं। तो तिक्त रसवत कोई करेला आदि है, उसमें अवृत्ति जाति हो गई, शर्करात्म जाति, तिक्त रसवत में अवृत्ति। और मधुरवत शर्करा है कि नहीं, शर्करा में मधुर रस है कि नहीं है, तो मधुरवत में वृत्ति है, शर्करात्म जाति मधुरवत वृत्ति है। और द्रव्यत्व के व्याप्य जाति है कि नहीं है शर्करात्म जाति, बिल्कुल है, द्रव्यत्व की अपेक्षा न्यूनोदय वृत्ति है। अतः तिक्त रसवत आवृत्ति मधुरवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति कहने से हम शर्करात्म जाति को ले सकते हैं। तारिस जाति मत तो शर्करा में चीनी में चला गया। लक्षण किसका है? जल का लक्षण है। चीनी तो पृथ्वी है, तो पृथ्वी में लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति हो गई। अतः हमको क्या करना चाहिए? साक्षात व्याप्य जाति कहना चाहिए। ठीक, अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ साक्षात व्याप्य का लक्षण क्या है। साक्षात व्याप्यत्व नाम तद व्याप्यत्व सदी तद व्याप्या व्याप्यत्वम। ठीक है, देखिए परिभाषा के बिना भी आप उसे समझ चुके हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक द्रव्यत्व जाति है हमारे सामने, द्रव्यत्व की अपेक्षा पृथ्वीत्व जाति व्याप्य जाति है, उसकी अपेक्षा और घटत्व जाति व्याप्य जाति है। तो द्रव्यत्व का साक्षात व्याप्य जाति कहने से हम पृथ्वीत्व जाति को ले सकते हैं, हम घटत्व को नहीं ले सकते। क्यों? साक्षात व्याप्यत्व नाम तद व्याप्यत्व सदी तद व्याप्या व्याप्यत्वम, तद का व्याप्य होना चाहिए और तद का व्याप्य का अव्याप्य होना चाहिए, व्याप्य नहीं होना चाहिए, व्याप्य का व्याप्य नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए जो घटत्व है वो द्रव्यत्व का व्याप्य है कि नहीं? हाँ है, घटत्व जो द्रव्य तद व्याप्य तो चला गया। और तद व्याप्य का व्याप्य है कि नहीं? द्रव्यत्व का व्याप्य कोई दूसरा उसका व्याप्य है कि नहीं? हाँ है, द्रव्यत्व का व्याप्य जो पृथ्वीत्व है उस पृथ्वीत्व का भी व्याप्य है, तो व्याप्य का व्याप्य हो गया। तो घटत्व जो है वो द्रव्यत्व का व्याप्य का व्याप्य होने के कारण घटत्व द्रव्यत्व का साक्षात व्याप्य नहीं है। अब पृथ्वीत्व में घटाइए, तद व्याप्यत्व सती द्रव्यत्व का व्याप्य है कि नहीं? पृथ्वीत्व बिल्कुल है, द्रव्यत्व का व्याप्य है। और तद व्याप्य का अव्याप्य, द्रव्यत्व का व्याप्य कोई दूसरा धर्म घटत्व पटत्व आदि उनका व्याप्य है क्या? पृथ्वीत्व नहीं, उनका व्याप्य नहीं है, उनका अव्याप्य है, उनका व्यापक है। व्यापक हो या न हो, उनका व्याप्य नहीं है, तो अव्याप्य हो गया, व्याप्य का अव्याप्य हो गया। द्रव्यत्व का कोई व्याप्य कोई दूसरा घटत्व पटत्व आदि जलत्व तेजस्व आदि भी ले सकते हैं, उनका व्याप्य पृथ्वीत्व नहीं है, अव्याप्य है। तो जो तद का व्याप्य हो और तद का व्याप्य न हो ऐसा जो जाति है उसको हम कहते हैं साक्षात व्याप्य जाति। ऐसा जो धर्म होगा उसको हम साक्षात व्याप्य धर्म कहते हैं। इस आधार पर शर्करात्व जो है वो द्रव्यत्व का व्याप्य जो पृथ्वीत्व उस पृथ्वीत्व का भी व्याप्य है, व्याप्य का व्याप्य होने के कारण शर्करात्व जो जाति है वो द्रव्यत्व व्याप्य जाति तो है किंतु द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति नहीं है। ठीक है, तो तिक्त रसवद आवृत्ति मधुरवद वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति जब हम कहेंगे तो हम शर्करात्व जाति को नहीं ले सकते। किसको ले सकते हैं? जलत्व जाति को ले सकते हैं। ठीक है, तो तारिस जाति मत तो जल में चला जाएगा। इस तरह से मधुर रस को आधार बना करके भी हम जल का लक्षण बना सकते हैं। तिक्त रसवद आवृत्ति मधुरवद वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मतम जलस्य लक्षणम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे वो शीत स्पर्श को लेकर लक्षण बना रहे हैं। ठीक है, तो एक से पाठ है शीतेतर स्पर्शवद आवृत्ति और स्पर्शवद वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मतम तदर्थः। ऐसा जो ये जो पाठ है ये किसी किसी पुस्तक में ये पाठ है और किसी पुस्तक में ये पाठ नहीं है, और जिस पुस्तक में है उनमें भी प्राय कोष्टक के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि ये मूल में एक पाठ था नहीं, विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य ने ऐसा लिखा नहीं, और अन्य जो बाद में किसी ने जोड़ दिया प्रक्षिप्त पाठ है। ठीक है, तो किसी ने हटाया नहीं, वो कोष्ट के अंदर उसको डाल दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी को भी ये पंक्ति अभिमत नहीं है और यहाँ आवश्यक भी नहीं है। वास्तव में जब हम विचार करते हैं शीत स्पर्श को लेकर लक्षण जब बनाना होता है तो इतनी व्याख्या करने की जरूरत नहीं होती है। शीत स्पर्शवद आवृत्ति स्पर्शवद आवृत्ति, क्योंकि शीत स्पर्श तो जल का असाधारण धर्म है, हम सीधा सीधा शीत स्पर्श को आधार बना करके लक्षण बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ जिस प्रकार से, क्योंकि रस की जब बात आती है रस तो पृथ्वी में भी है जल में भी है, रूप की बात आती है पृथ्वी में भी है जल में भी है तेज में भी है, तो अन्य को हटाने के लिए तद्वद आवृत्ति आवृत्ति ये सब पद हम लोग देते हैं।
किंतु जब शीत स्पर्श शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो शीत स्पर्श तो केवल जल का ही धर्म है। तो शीत स्पर्शवत्तम जल से लक्षणम, ये सीधा सीधा लक्षण बन सकता है। जैसे गंधवत्तम पृथ्वी लक्षणम हमने बना दिया, उसमें तद्वद आवृत्ति ऐसा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। गंधवत्तम पृथ्वी लक्षणम। किंतु जो उत्पत्तिकालीन जो पृथ्वी है, उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम तिष्ठति, इसके आधार पर उत्पत्तिकालीन घटादि में अव्याप्ति हो जाती है गंधवत्व लक्षण की, आप लोग जानते हैं। अतः हम थोड़ा परिष्कार करते हैं, गंध समानाधिकरण द्रव्य तो व्याप्य जाति मत्वम। तो यहाँ पर भी हमको यही करना है, हमको जल का लक्षण बनाना है, शीत स्पर्शवत्तम जल से लक्षणम। फिर क्या हो गया, उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं तिष्ठति। इस नियम के आधार पर उत्पत्तिकालीन जो जल है उसमें शीत स्पर्श नहीं है। तो हम थोड़ा परिष्कार करेंगे, शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्य तो व्याप्य जाति मत्वम। तो शीत स्पर्श का जो अधिकरण है जल है, उसमें वृत्ति जो जाति होगी द्रव्य तो व्याप्य जाति, और जलत जाति होगी, सारे जाति मत तो जल में चला जाएगा। इस तरह से सीधा सीधा लक्षण बन सकता है, शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्य तो व्याप्य जाति मत्वम जल से लक्षणम। तो शीते तर स्पर्शवद अवृत्ति, स्पर्शवद वृत्ति, द्रव्य तो साक्षात व्याप्य जाति मत्वम, ये जो पाठ किसी किसी पुस्तक में उपलब्ध है, इस पाठ की वही वस्तुतः आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं, शुक्ल रूप को लेकर के लक्षण तो बना दिया। अब किसी की यहाँ पर आशंका है, शिष्य का प्रश्न है कि आपने कहा कि जल में केवल शुक्ल रूप रहता है, वर्ण शुक्ल, तो ये कैसे? कालिंदी जलादौ नीलिमोपलब्धे ननु शुक्ल रूपम एव इति कुतः? कालिंदी जलादौ नीलिमोपलब्धे। ठीक है, कालिंदी का जो जल है, कालिंदी माने यमुना। तो आप लोग जाएंगे मथुरा में, तो वहां जो यमुना नदी है तो काली काली दिखती है, तो वहां नीलिमा की उपलब्धि हो रही है ना। नीलिमा मतलब उसको आप कहते हैं जो काला वर्ण है, नीला, काला को नीला में कहते हैं संस्कृत में। तो आप कहते हैं कि जल में शुक्ल रूप है, किंतु यमुना के जल में हमने क्या देखा, उसमें तो नील रूप है। तो नीलिमा की उपलब्धि हो रही है तो जल में शुक्ल रूप ही है, इसमें क्या प्रमाण है, ये किसी ने प्रश्न पूछा। तो ग्रंथकार कहते हैं कि देखिए, नील जनकता अवच्छेदिका जो जाति है वो पृथ्वी तो जाति है। नील रूप का जनक पृथ्वी है, तो नील जनकता अवच्छेदिका जाति पृथ्वी तो जाति है। तो जहां पर पृथ्वी तो जाति है वहीं पर नील रूप की संभावना हो सकती है। जल में पृथ्वी तो जाति न होने के कारण वहां पर नील रूपा संभवात। ठीक है, पहले एक सिद्धांत को आधार बना करके उन्होंने उत्तर दे दिया, नील जनकता अवच्छेदिकाया पृथ्वी तो जाति अभावात जले नील रूपा संभवात। तो फिर वो प्रश्न पूछ सकता है शिष्य जो राजीव बैठा है, कहते हैं आपने तो सिद्धांत बना दिया कि पृथ्वी तो जाति जो है नील जनकता अवच्छेदिका जाति है। आपका सिद्धांत कुछ भी हो, हमको तो प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई दे रहा है ना, कालिंदी के जल में हमको तो नीलत्व की प्रतीति हो रही है। तो आपका सिद्धांत कुछ कहे, प्रत्यक्ष बाधित है, तो हम उस सिद्धांत को क्यों मानेंगे? ठीक, तो उसका उत्तर देते हैं कि देखो, कालिंदी के जल में जो नीलत्व की प्रतीति है वो आश्रय बाधि की है। ठीक है, वहां पर जो मिट्टी है वो मिट्टी काली है, इसलिए हमको पानी भी काला काला दिखाई देता है। इसलिए वो जो नीलत्व की प्रतीति हो रही है वो औपाधि की प्रतीति है, आश्रयोपाधि की। ठीक है, अन्य का धर्म अन्य में प्रतीत होता है तो उसको हम कहते हैं वो प्रतीति औपाधि की प्रतीति है। ठीक है, तो जो काला रूप है, जो नीलिमा है, वो किसका है? वो मिट्टी का है, लेकिन दिखाई कहाँ पर दे रहा है? जल में। तो वास्तव में जल में शुक्ल रूप ही है, नील रूप नहीं है। क्या प्रमाण है? तो प्रमाण देते हैं, अतएव, क्योंकि जल में शुक्ल रूप है, नील रूप नहीं है, नील रूप केवल भाषित हो रहा है। वियति विक्षेपे तवलिम उपलब्धि, वियति विक्षेपे, आकाश में फेंक दीजिए, हाथ में लेकर के उठा करके आकाश में जब फेंक देते हैं यमुना का जल। ठीक है, क्योंकि ये तब लिखा गया जब यमुना का जल स्वच्छ था, आज जाएंगे तो थोड़ी हो सकता है वो परिस्थिति न भी मिले, किंतु हमको मालूम है वो जल मिश्रित है ना। तो शुद्ध जो जल है, यमुना का जल जो शुद्ध है, तो उस जल को आप हाथ में लेकर के ऊपर फेंक देंगे तो धवलिमा की उपलब्धि होती है। धवलिमा मतलब सफेदी, शुक्ल रूप की उपलब्धि होती है, वहां नील रूप नहीं है। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से भी आप जान सकते हैं कि यमुना का जो जल है वो जल नीला नहीं है, काला नहीं है, वो जल शुक्ल रूप है। ठीक है, उसमें शुक्ल रूप है। ठीक है, स्पष्ट है, ये बहुत सामान्य प्रश्न है, सामान्य उत्तर ग्रंथकार ने दे दिया। अब रूप को लेकर तो प्रश्न हुआ, उसका समाधान भी ग्रंथकार ने दे दिया। अब रस को लेकर के भी फिर प्रश्न आया, अच्छा जले माधुर्य किम मानम, जल में मधुर रस है,
इसमें क्या प्रमाण है? नहीं प्रत्यक्षेण को भी रस तत्र अनुभूयते। जब हम जलपान करते हैं तो कोई माधुर्य जैसा कोई भी रस तो वहां पर हमको अनुभूत होता नहीं है। तो आप क्या, आपके पास क्या प्रमाण है कि जल में माधुर्य है? ठीक है, तो मधुर रस को लेकर के प्रश्न आया। तो ग्रंथकार उत्तर देते हैं। तो एक अवान्तर समाधान है, ठीक है, समाधान वास्तव में बाद में करने वाले हैं। एक समाधान, एक संवाद कर रहे हैं अपने शिष्य के साथ। न तो नारिकेल जलादो माधुर्य में उपलब्धता एवं। आपने नारिकेल नहीं पिया क्या? नारिकेल का जो पानी है उसको आप पिए नहीं हो क्या? उसमें माधुर्य की उपलब्धि होती है कि नहीं होती है? हाँ होती है। तो आप मान लो कि जल में माधुर्य है। ठीक, तो कहते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप नारिकेल के जल को आधार बना करके सामान्य रूप से जल में माधुर्य है ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तस्य आश्रयोपाधिकत्वात्, वो आश्रयोपाधिक है क्योंकि नारियल मीठा होता है। जो जल का जो आश्रय है वो मीठा है, इसलिए जल में माधुर्य की प्रतीति हो रही है। वास्तव में वो जल की प्रतीति नहीं है। हमको जो माधुर्य उपलब्ध हो रहा है वो जल का माधुर्य नहीं है, वो तो पृथ्वी का नारिकेल जो फल है उसका माधुर्य है। अतः आप नारियल के रस में माधुर्य की उपलब्धि होने से सामान्यतः जल में माधुर्य है ऐसा आप सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वह जो प्रतीति हो औपाधि की प्रतीति है। अन्यथा नहीं तो यदि आप नारिकेल का जो जल है उसमें माधुर्य उपलब्ध होने के कारण जल में मधुर रस रहता है ऐसा सिद्ध करोगे तो जो जम्बीर का जो रस है ना, नींबू, नींबू का जो रस है उसमें अम्ल की उपलब्धि होती है कि नहीं होती है? वो तो अम्ल है, तो जल में अम्लादि मत्तुम अभिस्यात्। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा कि भिन्न भिन्न फलों में भिन्न भिन्न रस की हमको उपलब्धि होती है। भिन्न भिन्न फल का जो रस होगा उसमें भिन्न भिन्न जो रस है, माधुर्य, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, सब सभी प्रकार के रस की उपलब्धि हमको होती है। जहां पर उपाधि की प्रतीति हो रही है वहां पर उपाधि की न मान करके वास्तविक की प्रतीति स्वीकार करने लगेंगे। तो जिस प्रकार से पृथ्वी षड्रस का आश्रय है उसी प्रकार से जल भी षड्रस का ही आश्रय होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि केवल जल में माधुर्य है? ठीक है, तो ये सामान्य संवाद हुआ। तो उसका उत्तर देते हैं यदि चेत न। अब समाधान देते हैं ग्रंथकार। हरितक्यादि भक्षणस्य जल रस व्यंजकत्वात्। हरितकी का जो भक्षण है वो जल रस का व्यंजक है, जल रस का अभिव्यंजक है। अभिव्यंजकत्वात् कहीं के पाठ है। जल रस का जो अभिव्यंजक है, आप क्या करिए, पानी पीजिए। आप पहले क्या करिए, हरितकी का भक्षण करिए, है ना, हरितकी, हरड़ अथवा आंवला है, आंवला का भक्षण कर लीजिए। उसके ऊपर से आप पानी पी लीजिए, तो उसमें माधुर्य की उपलब्धि होती कि नहीं होती? मिठास आता कि नहीं आता है? जल में आता है। ठीक है, तो प्रश्न है कि वो माधुर्य किसका है? वो हरितकी का है या जल का है? क्योंकि दो चीज हमारे मुंह में है, हरितकी है, जल है। तो जो माधुर्य की उपलब्धि हो रही है वो किसका माधुर्य है? हरितकी में माधुर्य है ऐसा हम मान नहीं सकते, उसका कषाय रस होता है। ठीक है, तो वो जो माधुर्य वो जल का है। हरितकी का जो भक्षण जब हम करते हैं तो हरितकी का भक्षण क्या कर देता है? जल में जो रस है उसको अभिव्यक्त कर देता है। तो जल रस का अभिव्यंजक हरितकी का भक्षण है। तो हरितकी के भक्षण के अनंतर, आंवले के भक्षण के अनंतर जब आप पानी पीते हैं, जल का आस्वादन करते हैं, तो वहां पर जो माधुर्य की प्रतीति होती है वो माधुर्य जल का माधुर्य है। ठीक है, फिर प्रश्न यहाँ पर आया, न च हरितक्याम एव जलोष्म संयोगात रसांतरोत्पत्ति यदि वाच्यम। कोई प्रश्न कर रहा है कि देखिए, जब आपने पानी पिया, हरितकी खाया, तो मुंह में उष्मा हो गई है ना, आप चबाते हैं तो थोड़ी गर्मी उत्पन्न होती है, पाक हो गया, उसका कहने का तात्पर्य है। तो मुंह में उष्मा का संयोग होने से पाक हो गया। तो पृथ्वी में जब पाक होता है तो रसांतर की उत्पत्ति होती है। तो जो हरितकी है वो तो पृथ्वी है, उसमें पाक होने के कारण जल और उष्मा के संयोग होने से उस हरितकी में ही रसांतर की उत्पत्ति हो गई, माधुर्य रस की उत्पत्ति हो गई, ऐसा मान लो। तो प्रश्न पूछने वाला क्या सिद्ध करना चाहता है कि वो जो माधुर्य है वो हरितकी का माधुर्य है, वो जल का माधुर्य नहीं है, क्योंकि वहां पर पाक हो गया हरितकी में। ये उसकी कल्पना है। तो ग्रंथकार कहते हैं कि आपका जो कल्पना एक गुरुभूत कल्पना है ना, इतनी थोड़ी देर में मुंह में डालते ही उसमें पाक होकर के रस का परिवर्तन हो गया, ये कल्पना उचित नहीं है। ठीक है, वहाँ उष्मा की भी बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि हम लोग पानी पी रहे हैं, वो तो उष्मा का विरोधी है। अतः पाक होकर के हरितकी में ही माधुर्य रस की उत्पत्ति हो गई, ये कल्पना करने की अपेक्षा आप मान लो कि जल में ही माधुर्य है, हरितकी के भक्षण करने पर वो जल रस की अभिव्यक्ति हो गई।
अतः जल का रस मधुर रस है। तो फिर कोई प्रश्न कर सकता है कि जिस प्रकार जल में मधुर है वैसे अम्लादि रस भी मान लो। तो कहते हैं पृथ्वीत्वस्य अम्लादि जनकतावच्छेदकत्वाच्च जले नाम्लादिकम। अम्लादि रस का जो जनक है वो पृथ्वी है, जनकतावच्छेदक पृथ्वीत्व है। तो जहां पर पृथ्वीत्व है वहीं पर अम्लादि रस की उपलब्धि हो सकती है। जल में पृथ्वीत्व न होने के कारण वहां पर अम्लादि जो अम्ल है ना, लवण आदि रस की उपलब्धि जल में नहीं हो सकती। तो फिर जम्बीर के रस में कैसे हो रही है नींबू के रस में? तो उसका उत्तर है आश्रय उपाधि तथा प्रतीति। ये स्पष्ट है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी रूप जो आश्रय है वो आश्रय उपाधि होने के कारण उपाधि की प्रतीति है। जल जो जल है उसका तो रस माधुर्य रस है। पृथ्वी का संबंध हो जाने के कारण कहीं पर जल में माधुर्य की उपलब्धि हो जाती है, कहीं लवण की उपलब्धि हो जाती है, कहीं अम्ल की उपलब्धि हो जाती है। वो सब उपलब्धि उपाधि की प्रतीति है, वास्तविक की प्रतीति नहीं है। ठीक, तो क्या सिद्ध हुआ कि जल का रस मधुर रसी है और हरितकी का जो भक्षण है वो जल रस का अभिव्यंजक है। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा टीका वगैरह देखेंगे दिनकरी आदि, तो दिनकरी कार ने वहां पर एक स्पष्ट लिखा है कि जब कोई व्यक्ति प्यासा होता है और अत्यंत शीतल सामान्य सामान्य जो जो किसी से भी मिश्रित नहीं है, शुद्ध जल आपको मिलता है और आप उस जल का पान करते हैं, तो वहां पर भी आपको माधुर्य की प्रतीति होती है। उसके लिए आपको हरितकी का भक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको अनुभव होता है कि जल का माधुर्य है। अब किंतु अब चीनी खाने पर जो माधुर्य आता है ना, रसगोलक के भक्षण करने पर जो माधुर्य आता है, बिल्कुल उसी प्रकार का माधुर्य जल में होता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि माधुर्य भी तो भिन्न भिन्न होता है। दूध पियेंगे उसमें माधुर्य वो भिन्न है, चीनी खाएंगे उसका माधुर्य भिन्न है, अन्य फल आदि का सेवन करेंगे उसमें भी माधुर्य होता है, भिन्न भिन्न है। तो माधुर्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। तो जल का माधुर्य थोड़ा सा विलक्षण होता है। किंतु हम जब प्यासे होते हैं तब हमको शीतल जल हमको जब मिलता है तो वहां पर हमको माधुर्य की प्रतीति होती ही है। अतः सामान्य रूप से ही हम मान सकते हैं कि जल में मधुर रस है, ऐसा टीकाकारों ने व्याख्या किया है। किंतु यहाँ पर विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य ने हरितकी भक्षण को वहां पर जल का जो माधुर्य है उसका अभिव्यंजक बताया है। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वहां स्पष्ट रूप से हमको प्रतीति होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो रस की चर्चा हो गई, रूप की चर्चा हो गई। अब शीतल स्पर्श की चर्चा कर रहे हैं। शीतल स्पर्श को लेकर के लक्षण बना दिया, ठीक है, उसकी चर्चा हमने कर दी। किंतु अब जिस प्रकार से हम जलत्व जाति की सिद्धि पहले हमने आरंभ में किया था, स्नेह समवाय कारणता अवच्छेदकतया, वहां भी जन्य स्नेह तुम दो मार्ग हमने अपनाया। तो जिस प्रकार से स्नेह समवाय कारणता अवच्छेदकतया जलत्व जाति की सिद्धि हो सकती है, उसी प्रकार से शीतल स्पर्श, यहाँ पर भी केवल शीतल स्पर्श नहीं लेना है, वही प्रश्न आएगा। शीतल स्पर्श दो प्रकार का है, नित्य और जन्य। तो शीतल स्पर्शत्व जन्यता का अवच्छेदक नहीं बन सकता। नित्य नित्य साधारण होने के कारण शीतल स्पर्शत्व कार्यता का अवच्छेदक नहीं बन सकता। तो क्या करेंगे, जन्य शीतल स्पर्शत्व को हम कार्यता अवच्छेदक बनाएंगे। तो जन्य शीतल स्पर्शत्व अवच्छिन्न जनकता अवच्छेदकतया जन्य जलत्व जाति की सिद्धि पहले करेंगे, फिर जन्य जलत्व अवच्छिन्न जनकता अवच्छेदकतया जलत्व जाति की सिद्धि करेंगे। तो जिस प्रकार से स्नेह समवाय कारणता अवच्छेदकतया हम जलत्व जाति की सिद्धि कर सकते हैं, उसी प्रकार से जन्य शीतल स्पर्श अथवा परंपरा, आप जानते हैं उस प्रक्रिया को, शीतल स्पर्श समवाय कारणता अवच्छेदकतया भी हम जलत्व जाति की सिद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो ग्रंथकार ने उपाय बता दिया। कृष्ण चंदनादौ तु शैत्योपलब्धिश चंदनांतरवर्ती शीततर सलिलस्यैव। कहते हैं कि किसी ने प्रश्न उठाया, तो घृष्ट जो चंदन है, चंदन को घिसिए, उसके बाद शैत्य की उपलब्धि होती नहीं होती है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयोर मध्य शीतला साधु संगति। तो साधु संगति वाली शीतलता वो शीतल स्पर्श की बात नहीं है, किंतु चंदन में जो शीतलता की बात है वो तो शीतल स्पर्श की बात है। चंदन को जब घिसते हैं पानी में मिला करके और जब हम सेवन करते हैं, लगाते हैं अपने शरीर में, तो शैत्य की उपलब्धि होती है। तो प्रश्न आया, चंदन तो क्योंकि लकड़ी है, काष्ठ है, पृथ्वी है, तो उसमें आप वहां शीतल स्पर्श की उपलब्धि कैसे हो रही है? वो तो पृथ्वी है। ठीक, ये प्रश्न है। तो ग्रंथकार कहते हैं जो घिष्ट चंदन है, घिसा हुआ जो चंदन है, उसमें जो शैत्य की उपलब्धि होती है वह चंदनांतरवर्ती शीततर सलिल, चंदन के अंतर्गत जो शीततर सलिल है। देखिए चंदन क्या है, लकड़ी है, काष्ठ है, वो शरीर है ना, हम वृक्ष को शरीर मानते हैं। तो शरीर जब बनता है तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश,
पांचों भूतों का वहां पर सम्मिश्रण होता है। तो लकड़ी में जल का अंश हमेशा होता ही है, क्योंकि लकड़ी एक प्रकार का शरीर है। अतः किंतु चंदन के लकड़ी में एक विशेषता है, वो जल अपने में जब जल को समाहित करता है तो अत्यंत शीतल जल को समाहित करता है। तो शीततर जो सलिल है वो लकड़ी के अंतर्गत विद्यमान जल का शीतल है, जल की शीतलता वहां पर है। जब आप रगड़ते हैं तो जल में विद्यमान शीतलता ही बाहर आती है, तो शीतल स्पर्श जल का है, पृथ्वी का नहीं है। ठीक, तो गिष्ट चंदना तू, हमको चंदन में शीतलता की जो प्रतीति होती है वो चंदनांतरवर्ती जो सलिल है उसकी शीतलता है। अतः शीतल स्पर्श जल में है, ये समझना चाहिए। किसी ने कहा कि जल को आप गर्म करो तो उष्ण प्रतीति भी होती है, तो कहते हैं तेज संयोगात जले उष्ण प्रतीति औपाधिकी। ये हम लोग जानते हैं, जब आप तेज का संयोग करते हैं जल में उष्णता की प्रतीति होती है। तो उष्णता की प्रतीति जल की नहीं है, वो तेज की है। आप उंगली डाल रहे हैं पानी में तो आपको पानी दिखाई दे रहा है, तो आपको लगता है कि वो पानी में उष्ण स्पर्श है, किंतु पानी के अंदर का जो तेज के जो कण है उनका जो उष्ण स्पर्श है उसकी आपको प्रतीति हो रही है, वो उपाधि की प्रतीति है। थोड़ी देर बाद आप आग में से निकाल कर पानी को बाहर रख देंगे तो जो तेज के कण जब निकल जाएंगे तब पानी ठंडा ही होता है, वहां पर पाक नहीं होता। ठीक है, वहां पर पाक होकर के जल में जो स्पर्श था उसका परिवर्तन हो गया, शीतल स्पर्श का नाश होकर के उष्ण स्पर्श की प्रतीति उत्पत्ति हो गई, ऐसी बात नहीं है। जैसे घड़ा है, घड़े को जब हम पकाते हैं तो जो काला घड़ा है वो पाक होकर के रक्त हो जाता है, किंतु बाद में फिर वापस काला नहीं होता है, क्योंकि उसका रूप परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया अर्थात पुराना रूप का नाश होकर के नवीन रूप की उत्पत्ति हुई। उसी प्रकार से जल में पाक होकर के पुराना जो जल का स्पर्श था शीत स्पर्श, उसका नाश होकर के उष्ण स्पर्श की उत्पत्ति हो गई, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जल में पाक होता नहीं है। तो जब तक जल में तेज के कण है तब तक हमको उष्णता की प्रतीति होती है, उपाधि की प्रतीति है। हमको जो उष्णता की प्रतीति हो रही है वो जल की उष्णता नहीं है, वो तेज की ही उष्णता है, वो उपाधि की प्रतीति है। ठीक है, तो क्या सिद्ध हुआ कि जल का जो स्पर्श है वो शीत स्पर्श ही है। चंदन आदि में भी जो शीत स्पर्श की प्रतीति होती है वो जल की है, और तेज के संयोग से जहाँ जल में उष्णता की प्रतीति हो रही है वो उष्णता की प्रतीति उपाधि की है। ठीक है, तो आगे जो कारिका है स्नेह तत्र द्रवत्वम तु साम सिद्धिकम उदारितम, इसकी व्याख्या हम लोग कल करते हैं। आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। आपका जो कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।